गंगा जी में नहाने जाते हैं, अपना पाप हमारा धुलाता ही नहीं है। ठाकुर ब्राह्मण बनिए जाते हैं, उसमें उनका पाप धुल जाता है। हमारा पाप जहाँ कहते हैं हम सुधरे जाते हैं। होलिका हमारी बहन थी, मान ले किसी कास्ट की थी या शूद्र महिला थी, महिला थी, लेकिन उस महिला को कैसे जलाया गया। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। आज होली का पर्व पूरे भारत वर्ष में मनाया जा रहा है और पूरी तरह से देख रहा हूं कि राजनीतिक में हो गया है। यानी कि एक और दिल्ली के अंदर तो खास करके देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग डबल उत्सव के रूप में होली पर्व मना रहे हैं, पर दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के लोग हैं कि वो होली को एक तरह से नरेंद्र मोदी का पुतला और भाजपा का पुतला दहन करके मना रहे हैं। पूरी तरह से मैं ये कहूंगा कि राजनीति में हो गया है, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात भी नहीं है। पर जब हम बात करते हैं समाज के बीच उतर के तो हमें यह भी मालूम होता है कि बहुत से लोग होली का पर्व अब छोड़ चुके हैं मनाने से, यानी कि अब वो होली का पर्व भी नहीं मनाते हैं। ये भी एक नई खबर निकल के सामने आई है। बहुत लोगों से मेरी आज इस मुद्दे पर गुफ्तगू भी हुई और मैंने भी सोचा कि चलो जान लेते हैं कि भाई होली का पर्व भी क्यों नहीं मना रहे हो, जबकि भाई आप तो पहले से ही हिंदू हो, पहले से ही होली को मानने वाले हो। तो बहुत सी बातें सामने निकल के आई हैं, मैं आपके सब सामने पेश करता हूं। मैं बात करता हूं सबसे पहले, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार जी, विनय कुमार जी देख रहा हूँ, थोड़ा इधर आइएगा, अपने ग्रुप में आ जाइएगा, ग्रुप में बात कर लेते हैं आपसे। देख रहा हूँ कि भाई बहुत लोग अब होली का पर्व नहीं मना रहे हैं, क्यों, ऐसी क्या वजह हो रही है? होली का पर्व न मनाने का कारण पहले लोग जो थे अनभिज्ञ थे, जो जिसके बारे में उसको जानकारी नहीं थी। हाँ। और हिंदुत्व के लोगों ने हमारे दलित भाइयों और 85 के लोगों को भ्रमित कर करके और रखा था। जब से हमारे दलित भाइयों और 85 के लोगों के अंदर जागृति आई, तब से वो होली का पर्व जो है मनाने के लिए जो है कि उत्सुक नहीं हो रहे हैं। होली का पर्व है और जब आप बात कर रहे हो दलित की, तो दलित ज्यादातर हम सुनते हैं शूद्र होते हैं, यही सही है? हमारे जाति और वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वर्ण व्यवस्था है ना जी है? तो वर्ण व्यवस्था तो यूं कह दिया दवा कुछ तो दलित है। तो वर्ण व्यवस्था में जो है कि 4 वर्णों में बांटा गया। तो आप हिंदू है ना? हिंदू हम कहाँ हैं? क्यों हिंदू कहाँ है? हिंदू की हमको दर्जा कहाँ दी जा रही है? अरे भाई आप शूद्र हो ना? अब शुद्ध तो है, शूद्र है, लेकिन पर हम हिंदू नहीं है। अरे शूद्रों में, यानी कि हिंदू में तो शूद्र होते हैं? नहीं, हिंदू में शूद्र नहीं होते हैं। सनातन में? वो सनातन भी, सनातन तो और हमारा जो है कि ये है, क्या है, मनुस्मृति के ही खिलाफ है। हाँ। वो बात अलग है, आपने छोड़ दिया या मानने रहे हो क्या? नहीं, मैंने जब तक हमारा जो दिमाग और मेरा जो उसके बारे में मैंने पढ़ा, होली का जाना, तो मैंने होली को मनाना छोड़ दिया। अच्छा, होली को मनाना छोड़ दिया, जब पढ़ लिया जान लिया। अब बात सवाल ये आती है कि महिलाओं ने छोड़ दिया आपकी? हाँ, महिलाओं ने भी छोड़ दी। महिला पीछे खड़ी है, मैं पूछूंगा। हाँ, महिलाओं ने भी पूछिए और छोड़ दी, क्योंकि महिलाओं, बात कर लेते हैं। अक्सर कहा जाता है किसी भी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। होली का पर्व है और महिलाओं को लेकर ही तंज भी किए जाते हैं, महिलाओं को लेकर गीत भी बनाए जाते हैं, और होली के तो सारे गीत ही महिलाओं के ऊपर ही बगाए हैं। कि भाई एक अमिताभ बच्चन का गीत है, खावे गोरी का यार पान वगैरह जो का गीत था वो, और बलमतर से ऐसी कुछ है ना है। तो आज महिलाएं क्या होली नहीं मना रही हैं? सर एक तो पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि महिला होली क्यों नहीं मना रही है। हम मना रही हैं, दोनों में फर्क है। हाँ। फर्क इसलिए है, फर्क कीजिए। फर्क है, जो मना रही है, जो नहीं मना रही है, तो उसमें फर्क है ना। 2 आदमी 2 जगह होगी ना। तो जो मना रहे, जब तक उनको ज्ञान नहीं था, जो हम लोग को जो शूद्र बोल रहे हैं आप, शूद्र की विचारधारा में ला रहे हैं आप, तो हम शूद्र हैं? हम कहाँ कह रहे हैं? गंगा जी में नहाने जाते हैं, ठाकुर जाता है तो शुद्ध हो जाता है, वहाँ शुद्ध रह जाता है तो शुद्ध ही रह जाता है। अच्छा, शुद्ध नहीं हो पाते? हाँ, हम शुद्ध ही नहीं हो पाते हैं। जब गंगा जी में भेदभाव है तो मनुष्य तो खुलम खाल रख रहा है कि शुद्ध हो, तुम अशुद्ध हो, तुम 85 हो, तुम एसी ओबीसी में आते हो, तुम एसी हो। तो यही से मिला लीजिए, जब हम एसी ओबीसी में आते हैं, हम एसी हैं, गंगा जी में नहाने जाते हैं, अपना पाप हमारा धुलाता ही नहीं है। ठाकुर ब्राह्मण बनिए जाते हैं, उसमें उनका पाप धुल जाता है। हमारा पाप जहाँ कहता है हम सुधरे जाते हैं। वो मानते हैं ना ऐसा कि उनके धुल गए, आप भी मान लो आपके भी धुल गए। कैसे मान लो मैं कि मेरा धुल गया? तो मेरा शूद्र नाम हट जाना चाहिए। हाँ, नहीं कह रहे शूद्र आपको, हम कहना अब ऊंचे हो गए आप। कैसे ऊंचे? कहने से मैं कह रहा हूँ ऊंचा कैसे? आपके कहने से ऊंचा हो? सम्मानित है आपके कहने से हम ऊंचा हो जाए, असम्मानित हो जाए? कौन माने आपको? अरे सर,
हमें आपके कहने से हो जाता तो फिर सरकार के पास हम गुहार लगाने नहीं जाते, सरकार से हमारी कोई लड़ाई नहीं होती। हाँ, जब हमारी मान सम्मान मिलने लगता कि आज हमारी होलिका बहन थी, किसी धर्म की हो, हम धर्म भी यहाँ नहीं ले रहे हैं अभी। अच्छा। धर्म भी नहीं ले रहे हैं कि होलिका हमारी बहन थी, मान ले किसी कास्ट की थी या शूद्र महिला थी, महिला थी, लेकिन उस महिला को कैसे जलाया गया? आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि उस महिला को कैसे जलाया गया? तो बताता ना, अच्छाई पे अच्छाई यानी कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है। अच्छाई कहाँ पे वहां पे है? एक महिला को आप इज्जत लूट कर, हाँ, पेड़ में बांध कर, घास फूस रख कर, पे लकड़ रख कर तुम जला दोगे, वहां ऐसे बात कर रहे हो कि वहां पे उनका कामयाबी है? ये तो कम। ये जितनी भी महिला सब खड़ी आपकी होली नहीं मनाती? नहीं मनाती। आप नहीं मनाते? नहीं नहीं, सब नहीं मनाते हो। पर आप लोग, कुछ लोग मुझे देख के आ गए हो या आ गए हो, पर सवाल ये बनता है कि आपके रिश्तेदार वगैरह संबंधी होली नहीं मनाते हैं? देखो, हम सबके बारे में तो नहीं कह सकते, क्योंकि जो हम यहाँ पे हैं फिलहाल, तो हमारे लोगों में नहीं मनाते। नाराजगी है त्योहार से या कोई बात मन में है? त्योहार से हमें किसी के से कोई हमें नाराजगी नहीं है, अपना अपना त्योहार सब मनाए, हम नहीं मनाएंगे। होली क्यों नहीं मनाए? दिवाली तो मनाते हो आप लोग? नहीं, दिवाली भी नहीं मनाते हैं हम। दिवाली हम जानते क्या मनाते हैं? आपके सामने गुरु रविदास जी की मूर्ति रखी गई है, उनका हम पर्व मनाते हैं। तो ये तो फिर वही वाली बात हो गई ना कि जैसे मुसलमान है वो होली क्यों मनाएगा, ईसाई है वो क्यों होली मनाएगा, तो आप रविदासी हो गए। हम हैं सर, हम कहाँ करेंगे? होली का विरोध क्यों? उनको जो मना रहा है उनको मनाने दो। आप बताइए हमसे, ये आप एक विरोधी दे दीजिए। जब लेडीज को, आपको अभी बता रहे हूँ कि वो किस समाज की लेडीज थी, वो अछूतों की बेटी थी। मैंने नहीं कहा अछूत थी वो, सुनिए हमारी, आप होली का थी। मैं कह रही हूँ ना, आप नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ। जब पढ़े थे ना हम 5वीं क्लास में, तो जानते क्या बताया था कि प्रहलाद की बुआ थी। प्रहलाद की बुआ थी। तो प्रहलाद कौन था? प्रहलाद कौन था? ये तो हमारे ब्राह्मणवाद, हमारी बात सुनिए, ब्राह्मणवाद में घुमा कर कि कैसे इनसे होली मनवाया जाए, कैसे देवी पूजा जाए, कैसे क्या करा जाए, वो लोग अपने ब्राह्मणवाद में घुमा, सनातनी में घुमा, कैसे करूं। जी सर, राम मंदिर को ले लीजिए अभी, राम मंदिर को ले लीजिए। राम मंदिर कैसे बना? हाँ, कैसे बना? राम मंदिर को शोर शराबा से बना ना। वहां पे सब अछूत, वहां पे अछूत जो जाते हैं उनको चप्पल उतरवा कर भेजा जाता है। वहां ब्राह्मण बनिया जाता है मंदिर के पास तो जूता चप्पल पहन कर जाता है। वहां पे अछूत की जो नगरी है, अछूत की गलियां हैं, अछूत की टोलियां हैं, जो गांव है, मुसलमान हो या चमार की हो, चाहे एसी ओबीसी की हो, उनकी झोपड़ी को उड़ा दिया गया। अयोध्या में हुआ है। अयोध्या में देखिए, राम मंदिर में नई सी बात है, सीता गायब हो गई। राम के साथ ये सीता गायब, बालक है वो बालक है। अच्छा, जिंदगी भर बालक की मूर्ति लगाई गई है। अच्छा, बालक की मूर्ति लगाई गई है, कूदना चाहिए उन्हें मंदिर में जाने की क्या जरूरत है? प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना। ऐसे तो कृष्ण भगवान की बाल गोपाल कहते हैं। प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना वहाँ पे, आप गए हैं? नहीं गया, नहीं गए हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तो उसमें तो जान डाला गया ना सर, उसमें तो जान डाली गई है। उनकी आस्था है सर, आस्था तो आपके जीवन में भी है। आप आस्था का सम्मान क्यों नहीं करते हो? जो अब मूर्ति बनाया है ना, वो कोई और नहीं है, वो सनातनी नहीं है, वो ठाकुर नहीं है, वो ब्राह्मणवाद का नहीं है, वो अछूतों का है, वो एसी ओबीसी का है। वो मंदिर को बनाया है, राम को बनाया है। मजदूरी करते हैं, ऐसा क्या हुआ? कौन मजदूरी करता है? टाटा अंबानी मजदूरी करता है, मोदी मजदूरी करता है, प्रधानमंत्री है। अच्छा, प्रधान, सुनिए हमारी बात, तो केजरीवाल के जितने विधायक मजदूरी करते हैं। नहीं, वो सेवा कर रहे हैं। अच्छा, सेवा कर रहे हैं, सेवा अलग होता है, मजदूरी अलग होती है। कर रहे हैं तो सीमा पे भेज दीजिए, जम्मू कश्मीर भेज दीजिए, बॉर्डर पे भेज दीजिए, सेवा कर रहे। वो सैनिक है, वो अलग ड्यूटी है सर। सैनिक को और समाज सेवा, जो जान देकर अपना, जो जान देकर, हाँ, वो बड़ी चीज है, वो बड़ी चीज है। देश को स्वतंत्र कर रहा है, देश को सोने का आजादी दे रहा है, वो वहाँ पे खड़े हैं बॉर्डर पे। मसला ये नहीं है होली क्यों नहीं मना, होली का विरोध कर रहे हो इसलिए आप तो रविदास होली का विरोध कर रहे हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमको पता चल गया ना कि हमारी बेटी बहन को जलाया गया, हमारी बेटी बहन को जलाया गया। अच्छा, इसलिए आप हिंदू धर्म को नहीं मानते? हमारा हिंदू हूँ नहीं, कहाँ पे हिंदू? स्कूल में जाओ तो हिंदू नहीं, मंदिर में जाओ तो हिंदू नहीं। हाँ, क्या बस भीख देने के लिए मैं हिंदू हूँ? हाँ, भीख देने के लिए हिंदू। तुम भीख मांग रहे हो तो आप अमीर हो, हम भीख दे रहे हैं तो हम फकीर हो। SC ST OBC की बात बहुत ज्यादा कर रही हो आप। बहुत लोग, क्या 85% भारत में है,
लेकिन 99% लोग, अगर बात की जाए तो यही SC ST या OBC के लोग ही होली मनाते हैं। सर देखिए, आज हम जगे हैं ना, कल हमारा आने वाली पीढ़ी भी जगेगा। वो जो नहीं जग रहे हैं ना, उनके बातें कैसे तो मैं बता दे रही हूँ। जो नहीं जग रहे हैं ना, तो वही आन की बेटी बहन पे बुरी नजर डालना, आन की बेटी बहन को उल्टा सीधा बोलना, ये है। यदि आज हमारे अंदर परिवर्तन हुआ है ना, रंग अच्छा नहीं लगता है आपको? नहीं अच्छा लगता है। क्यों लगेगा, क्यों लग गया? 7 रंग होते हैं सर। 5 रुपए के रंग से आपका 3000 का हम सेट खराब कर दें तो मुझे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? उससे अच्छा लगता है? ये रंगों से खुशी आती है। रंग तो सिंदूर में भी आता है। हाँ, सिंदूर पहना दे आदमी को। अब तो पहना दूं? अच्छा, नहीं बात नहीं, रंग तो सिंदूर में नहीं आता है, तो मैं पहना दूं? बात ये भी आती है कि विरोध क्यों कर रहे हो? सिंदूर पहना मजबूर करे तब मंजूर है तो मैं पहना दे रही हूँ। आपको देखते अच्छा लग रहा है? ये तो अलग चीजें बनाई हैं। ये तो जबरदस्ती थोपा जा रहा है ना सर। ये जबरदस्ती थोपा जा रहा है, ये हमारा नहीं है। रंग तो सिंदूर में भी आता है। विरोध भी नहीं करना चाहिए ना आप लोगों को? सर हम विरोध कहाँ कर रहे हैं? जिसको मनाना ही मनाए, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम जगाएंगे जरूर। अच्छा, जगाएंगे नहीं कि हमारी ही बेटी बहन को जलाकर बलात्कार कर, ये तो विरोध हो गया। उसकी सर हमारी बेटी बहन का बलात्कार करते रहोगे, इज्जत पहचान करते रहोगे, हम सहते रहेंगे? कब तक सहेंगे? सदियों की बात होगी। अब तो सब कहते हैं ना कि होली जो आती है, ये 7 रंगों का त्योहार है, दिलों से दिलों का त्योहार है, एक दूसरे को माफ करने का त्योहार है। माफ यानी कि बुरा ना मानो होली है, बुरा ना मानो होली है, किसी पे भी रंग लगा दो मोहब्बत में। आप बता दूं, आप कह रहे हैं कि बुरा न मारो होली है, ये सबका त्योहार है, भाईचारा को तुम्हें कि हिंदू मुस्लिम सिख आई, हम सब है भाई भाई। तो फिर क्यों हिंदू मुसलमान में लड़ाया जा रहा है? कौन लड़ रहा है? लड़ रहे हैं, लड़ नहीं रहे हैं। किसान उधर रो रहा है, मजदूर इधर रो रहे हैं, जो बड़क पढ़ने वाले हैं हर जगह वो रो रहे हैं। पिछली बार 19 के अंदर महिलाओं ने ही सबसे ज्यादा वोट दिया, और मोदी जी का खुद कहना यह था कि मुस्लिम महिलाओं ने उनको वोट दिया है 3 तलाक के मुद्दे पर, तो उनका तो समर्थन में मुसलमान भी है मोदी के। तो अच्छा जी, तो मैं कह रही हूँ कि मोदी जी को आपका चैनल के माध्यम से कि मोदी जी कान खोल के सुन ले। यदि सुन लो मोदी जी को कान खोल के सुन ले कि यदि 3 तलाक पे वोट उसको मिलता तो इसको ईवीएम को घोटाला करने की जरूरत नहीं होती। ईवीएम पे आ गए। हमारी बात सर सुनिए पहले। ईवीएम का इतना ही वो चिकने है, इतने साफ सुथरा है, इतने मैंने दूध का धोला हुआ है, घी में नहाया हुआ है, तो ईवीएम हटा दे और चुनाव कराए, उसको पता चल जाएगा कि मैं कितना निकम्मा हूँ, निठाला हूँ, कोई नहीं जानता। ये लड़ाई सारी धर्म की लड़ाई है या राजनीतिक लड़ाई है कि होली नहीं मनाएंगे? नहीं, धर्म की लड़ाई नहीं है और नहीं राजनीति की लड़ाई है, ये मान सम्मान की लड़ाई है। ये मान सम्मान की बात है। छीन लिया सम्मान। आप बताइए इस युग की बात कर रहे हैं आप। मणिपुर में क्या हुआ? आप मणिपुर का हत्या तो जानते हैं ना, वहां पे नंगे 2 लेडीजों को परेड कराया जा रहा है, उसके गुप्तानों में, उसके फेवरेट पार्टों में छेड़छाड़ कर जा रही है। वहां पे कहाँ है? कहाँ है मोदी जी? कहाँ है केजरीवाल? कहाँ है जो 8 लाख का पर्दा मंगा के धक्का धक मार रहे हैं? हृदय भी धक मार रहा है उसका। 8 लाख का पर्दा लगा के सोच रहा है कि हमारे जैसे तो कोई है नहीं। चूंकि मैंने बिजली फ्री कर दिया, मैंने पानी फ्री कर दिया। अभी केजरीवाल के विरोध में आप, मोदी के विरोध में आप, वो किसके समर्थन में है? हम किसी के समर्थन में? हम हैं अम्बेडकरवादी, हम हैं अम्बेडकरवादी। तो वोट डालेंगे ना? डालेंगे तो हम देखेंगे, हमारा बाप जो आएगा डालेंगे। हम अपने ही बाप को बाप कहेंगे, हम दूसरे के बाप को बाप नहीं कहेंगे, कुछ भी हो जाए। बीजेपी में तो अम्बेडकरवादी लोग होते हैं। एक माँ का बीजेपी में जब आप बात सुनिए सर, एक ही माँ का 5 बेटा होता है, लेकिन जानते हैं उसी में चोर निकलता है, एक घटिया निकलता है। एक चोर है वो SC के लोग चोर है, तभी तो जा रहे हैं, लुटेरे हैं, पैसे के लालची है, धोखा मार है। सर जितने गए हैं ना, जितने गए हैं दूध से बलात्कार करके जाते हैं, तो गंगा जी है भाजपा के पार्टी, कोई बलात्कार करके जाओ, चोरी करके आओ, कोई घोटाला करके आ जाओ, जब बीजेपी में घुस जाओ तो घी जैसे, अरे गाय के घी जैसे शुद्ध हो जाओगे। अच्छा। हाँ, दूध हो जैसे सफेद हो जाओगे। मानते हो आप भी गाय का घी शुद्ध होता है? हाँ मानती हूँ कि शुद्ध होता है, क्योंकि मैं उसको खाती नहीं हूँ, उसको खाती भी नहीं हूँ। खाती नहीं हूँ? नहीं खाती हूँ। क्यों नहीं खाती? शुद्ध है तो? अरे शुद्ध तो हमारे लिए शुद्ध है। अच्छा। वो बीजेपी के लिए शुद्ध है, हमारे लिए शुद्ध नहीं है। हमारे लिए जानते, उन लोग को तो जानते क्या शुद्ध है?
गोबर का चंपरास बना के खाते हैं। वो लोगों को तो सब कुछ सूझे है, इस जमाने में सब कुछ सूझे। इज्जत की बेटी बहन की, किसी की इज्जत से खेलना है, पहलवान बेटियों से जैसे कैसे खेला गया, पहलवान बेटी रो 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 इंसाफ की भीख मांगते रही, कुछ नहीं हुआ। तो वैसे होली नहीं मनाओगे आप? नहीं मनाएंगे, नहीं मनाएंगे, सब नहीं मनाओगे? नहीं मनाएंगे, सब नहीं मनाओगे? नहीं सब नहीं। सब देखिए भाई, ये बहुत सारी बातें हो गई मेरी, और मैं तो इनके बीच में आके यही जानना चाह रहा था कि भाई होली क्यों नहीं मना रहे हो। तो कुल मिलाकर मान सम्मान की बात निकल के सामने आती है। राजनीतिक और विचारधाराओं की लड़ाइयां अलग चीज है, पर बात जब आती है मान सम्मान की, तो कहीं ना कहीं आदमी विचलित हो ही जाता है और ये कहता ही है कि भाई हाँ, जब हमारा सम्मान ही नहीं हुआ है तो हम ऐसे लोगों के साथ में रहकर करेंगे क्या। तो अब चाहे भाई अमिताभ बच्चन का गाना सुनो या कहीं किसी पे पिचकारी मारो या कुछ भी करो, बहरहाल जिन्होंने होली मनाना छोड़ दिया है वो तो होली नहीं मनाएंगे सिर्फ इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं उनके साथ में विश्वासघात हुआ है, उनको सुदूर कहा गया और साथ ही साथ आज दलित और वंचित कहकर उनको पीड़ित किया जाता है और अपमानित किया जाता है। तो ये सब बातें उन धर्म सुधारकों को जाननी जरूरी है, जो अच्छी तरह जान ले इस बात को कि जो धर्म को सुधारने की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज 247।